नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि ये जीएसटी, आरबीआई या नासा जैसे शब्द हर जगह क्यों सुनाई दिखाई देते हैं? ऐसा लगता है मानो चारों तरफ अक्षरों का एक जाल, एक अल्फाबेट सूप बिछा हो। तो आज हम इसी कोड को तोड़ने वाले हैं और जानेंगे कि इन छोटे-छोटे अक्षरों के पीछे कितनी बड़ी दुनिया छुपी हुई है। हाँ, जीएसटी, आरबीआई, नासा, ये शब्द रोज कानों में पड़ते हैं, है ना? पर क्या हम सच में इनका मतलब समझते हैं? देखिए, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये तो उन ताकतवर सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशंस के दरवाजे हैं जो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालते हैं, हमारी जेब से लेकर हमारे भविष्य तक। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। और अपना ये सफर हम शुरू करेंगे पैसों की दुनिया से, उन शब्दों से जिनका सीधा ताल्लुक हमारी जेब से और हमारी फाइनेंशियल लाइफ से है। तो सबसे पहले हर जगह नजर आने वाला एटीएम। हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि इसका पूरा मतलब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन? सोचिए, ये एक छोटा सा रोबोट कैशियर है जिसने बैंकिंग की दुनिया में क्रांति ला दी है, हमें 24/7 पैसे निकालने की आज़ादी दी है। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने के लिए हमें चाहिए होता है एक पिन, यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 4 अंकों का कोड एक तरह से हमारी मेहनत की कमाई का डिजिटल ताला है। इसे हमेशा हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। अब ये 3 शॉर्ट फॉर्म्स, ये हमारी फाइनेंशियल पहचान की नींव हैं। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, इससे हमारे टैक्स का हिसाब किताब रहता है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, ये बैंकों को पक्का करने में मदद करता है कि हम वही हैं जो हम कह रहे हैं। और यूआईडीएआई यानी आधार के पीछे की ताकत, ये हमारी यूनिक पहचान है। कभी सोचा है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा इतनी जल्दी, मतलब जादू की तरह कैसे पहुंच जाता है? ये होता है एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे सिस्टम्स की वजह से। और जो आईएफएससी कोड होता है ना, वो हर बैंक ब्रांच के लिए एक यूनिक पते की तरह है, जो ये पक्का करता है कि पैसा सही जगह पहुंचे। अच्छा, अब जरा पर्सनल फाइनेंस से हटकर देश की बड़ी आर्थिक तस्वीर को देखते हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये वो टैक्स है जो हम लगभग हर चीज पर देते हैं। जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये समझिए देश की आर्थिक सेहत का रिपोर्ट कार्ड है। एफडीआई से पता चलता है कि बाहर से कितना निवेश आ रहा है, और बीपीएल हमें याद दिलाता है कि गरीबी से लड़ने में हम कितना आगे बढ़े हैं। तो पैसों की दुनिया से निकलकर अब हम बात करते हैं नागरिक शास्त्र की। आखिर ये देश चलाता कौन है? कौन है वो लोग और क्या है वो सिस्टम्स जो हमारे देश को चलाते हैं? चलिए जानते हैं। एमएलए और एमपी, ये 2 शब्द हम अक्सर सुनते हैं, खासकर चुनावों के वक्त। दोनों ही बहुत जरूरी भूमिकाएं हैं, पर दोनों का मैदान अलग है। एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य के लेवल पर हमारी आवाज होते हैं, जबकि एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल लेवल पर संसद में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। चुने हुए नेताओं के अलावा एक और ताकत है जो देश की प्रशासनिक रीढ़ है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये सिविल सर्वेंट्स पर्दे के पीछे अथक मेहनत करते हैं, नीतियां लागू करने से लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने और दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व करने तक। और जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो एफआईआर का नाम जरूर आता है। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये न्याय पाने की दिशा में सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। किसी भी पुलिस जांच की आधिकारिक शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा, तो हमने लोगों की भूमिका तो समझ ली। अब बात करते हैं उन संस्थानों की जो हमारे देश की नींव हैं। ये वो मजबूत स्तंभ हैं जिन पर हमारी तरक्की टिकी है। आरबीआई, इसरो और सीबीआई, ये 3 बहुत ही शक्तिशाली संस्थान हैं और हर एक का मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। आरबीआई हमारी अर्थव्यवस्था का रखवाला है, इसरो की नज़र सितारों पर है और सीबीआई देश में न्याय सुनिश्चित करने का काम करती है। चलिए, अब अपने देश की सीमाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं और नजर डालते हैं कुछ ग्लोबल और कॉर्पोरेट दुनिया के शॉर्ट फॉर्म्स पर। जब हम दुनिया की बात करते हैं तो यूएन, डब्ल्यूएचओ और यूनेस्को जैसे संगठनों का नाम सामने आता है। ये सब मिलकर शांति, स्वास्थ्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। और हाँ, एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये जमीनी स्तर पर बदलाव लाने का बहुत बड़ा काम करते हैं। और देखिए, जब बात विज्ञान की हो तो सहयोग की कोई सरहद नहीं होती। भारत की इसरो और अमेरिका की नासा जैसी स्पेस एजेंसियां मिलकर पूरी मानवता के लिए ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठा रही हैं। और आखिर में एक नज़र कॉर्पोरेट जगत पर। सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी के जहाज का कप्तान होता है,
जबकि CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये पक्का करता है कि जहाज आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे। तो अब तक हम समझ गए होंगे कि ये शॉर्ट फॉर्म्स सिर्फ अक्षर नहीं है, ये तो हमारे चारों तरफ जो सिस्टम्स हैं उनकी भाषा है, और इस भाषा को समझना आज के ज़माने में साक्षर होने जैसा ही है। तो अब जब हमने इस कोड को तोड़ लिया है, तो अगला सवाल ये है कि हम आगे क्या समझना चाहेंगे। ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। तो अपनी जिज्ञासा को बनाए रखिए और सीखते रहिए।